हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट की ब्रशअप करने जा रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा है और फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू विसेन एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष सिंह और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट में हम सबसे पहले देखेंगे पोलैरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट्स के ग्राफ, इसको आप देख लेंगे। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो जो फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीग्रल वाई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर एम एस वैल्यू ऑफ फंक्शन। आर एम एस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी। नाउ अब देखते हैं हम एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या होती है, जीरो होती है। सेम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। एंड सेम हमारा जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू है वो क्या होती है, 1/2 होती है। नेक्स्ट है हमारा थ्री कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, जैसे हमारी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है। सेम हमारी अगर कुछ उसमें एम्पलीट्यूड दी रही होगी तो बस कुछ नहीं करना है, 1/2 से उसकी एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। एंड करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो V नॉट है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ओके, और वी नॉट अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। और आई नॉट यहाँ पे क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ओके, तो करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो क्या होती है, वी नॉट अपॉन √2। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो होम सप्लाई होती है, घर में जो वोल्टेज आता है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, 220 वोल्ट होती है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट अगर हम उस आरएमएस वैल्यू को नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 311 वोल्ट हो जाएगी। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 100 पाई होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट करंट शुड बी प्रोवाइडेड टू डीसी सच दैट द पावर इन डीसी एंड एसी विल बी सेम। तो जो करंट इन डीसी होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, अंडर रूट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एसी। ओके, फॉर दिस सेम पावर। बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज V है वो क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। एंड जो करंट I है वो क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ओके, V एंड I आर इन सेम फेज। एंड जो I नॉट करंट है वो क्या होगा, V नॉट अपॉन R। एंड I आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, V आर एम एस अपॉन R। एंड I आर एम एस इक्वल्स टू I नॉट अपॉन √2। ओके, V आर एम एस इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। एंड जो एवरेज पावर होगी वो क्या होगी, I आर एम एस का स्क्वायर R या फिर V आर एम एस का स्क्वायर R। ओके, अब देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें वोल्टेज V क्या होगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। एंड जो करंट I है वो क्या होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें क्या होता है, जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय द फेज π/2। ओके, नेक्स्ट हमारा I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन XC। ओके, XC जो है यहाँ पे वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ओके, एंड XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें जो एवरेज पावर होती है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट की। इसमें वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। एंड करंट I इक्वल्स टू क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, इसमें क्या होती है, जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट को बाय द फेज π/2। नेक्स्ट इसमें करंट I नॉट की वैल्यू क्या होगी, V नॉट अपॉन XL। XL यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो XL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा L। ओके, नेक्स्ट है हमारा LR सर्किट। इसमें करंट I की वैल्यू क्या होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। एंड वोल्टेज V की वैल्यू क्या होगी, वी आर प्लस वी एल। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है एंड जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उन दोनों का सम क्या होगा, V के इक्वल होगा। और ये वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नेक्स्ट वी आर नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर एंड वी एल नॉट इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल। ओके, एंड अगर हमें वी नॉट पता करना हो, पीक वोल्टेज पता करना हो, तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट वी एल नॉट स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एंड वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इम्पीडेंस जेड इक्वल्स टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड 10 इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। अब देखते हैं हम आरसी सर्किट। ओके, इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड वी की वैल्यू क्या होगी, वी आर प्लस वी सी। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, ये किसके इक्वल होगा, वी आर नॉट साइन ओमेगा टी
प्लस वी सी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। ओके, वी आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट आर, एंड वी सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट एक्स सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, एंड वी नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट वी नॉट सी स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर। ओके, एंड वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस जेड बोलते हैं। ओके, टेन फाइव की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एक्स सी अपान आर। ओके, एंड जेड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा एलसीआर सर्किट। ओके, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर तीनों हो। ओके, इसमें वोल्टेज वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वी सी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, नेक्स्ट वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। एंड जेड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट में होगा। ओके, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड यहाँ टेन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर। ओके, यहाँ हमने टेन फाइव की वैल्यू देखी थी, टेन फाइव इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर। ओके, नेक्स्ट अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा तो जो सर्किट होगा वो प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव होगा। ओके, जिसमें क्या होगी, वोल्टेज लीड करेगी करंट को। एंड अगर एक्सएल इज लेस देन एक्सी होगा तो सर्किट जो होगी वो प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव होगी। नेक्स्ट है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ओके, आई नॉट की वैल्यू तो हमने एलसीआर सर्किट में देखी है, जो क्या होती है, वी नॉट अपान अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एलसीआर सर्किट में अगर रेजोनेंस होगा तो जो एक्सएल की वैल्यू है वो एक्सी के इक्वल होती है, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो आई नॉट इसमें क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान आर। ओके, एंड जब रेजोनेंस होता है सर्किट में तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। एंड जो हमारा इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस आर के इक्वल होता है। एंड कॉस फाइव इक्वल्स टू, ये कॉस फाइव मतलब पावर फैक्टर, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। एंड ओमेगा नॉट जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ओके, एंड एफ नॉट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक्सएल अपान आर या फिर एक्सी अपान आर। ओके, इसमें जेड हमारा इंपीडेंस है एंड एफ नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये हमारी ग्राफ है रेजोनेंस पे, तो जितनी शार्प ग्राफ होगी ना उतनी बेटर क्वालिटी होगी। ओके, नेक्स्ट है पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स। ओके, तो पावर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। कॉस फाइव हमारा क्या है, पावर फैक्टर है, जो किसके इक्वल होता है, आर अपन जेड के। ओके, जो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन की। एलसी ऑसिलेशन कब होता है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू अपॉन एलसी के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलसी एंड स्प्रिंग ब्लॉक। ओके, तो एलसी सर्किट और स्प्रिंग ब्लॉक में सिमिलरिटीज होती हैं, तो उसको देखेंगे। तो हमारी जो एलसी सर्किट में चार्ज क्यू है वो सिमिलर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट एक्स के स्प्रिंग ब्लॉक में। करंट आई क्या होता है, वी के सिमिलर होता है स्प्रिंग ब्लॉक केस में। वन अपॉन सी किसके सिमिलर होता है, के, एंड एल किसके सिमिलर होता है, एम के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी इस एलसी सर्किट में वो किसके इक्वल होती है, वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर बाई सी। ओके, एंड इसमें जो स्प्रिंग ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर। ओके, एंड हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है एलसी में वो क्या होती है, वन अपॉन टू एल आई स्क्वायर। एंड जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है स्प्रिंग ब्लॉक में वो क्या होती है, वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में सिमिलरिटीज है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर किस यूज में आता है, अल्टरनेटिंग करंट को वन वैल्यू से अनदर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए लो से तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लो वोल्टेज चाहिए तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो ये इस साइड प्राइमरी कॉइल एंड इस साइड है सेकेंडरी कॉइल। ओके, यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पे एनपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड एनएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस एनपी डी फाइव अपॉन डी टी। एंड जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस एन एस डी फाइव अपॉन डी टी। एंड वी एस अपॉन वीपी इक्वल टू क्या होता है, एन एस अपॉन एनपी। ओके, वीपी आईपी इक्वल टू क्या होता है, वी एस आई एस। ओके, एंड आई एस अपॉन आईपी इक्वल टू क्या होता है, वीपी अपॉन वी एस इक्वल टू क्या होता है, एनपी अपॉन एन एस। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो उसको हम कौन से ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, एंड अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एजम्पशन एक लेके चलते हैं हम कि फ्लक्स में कोई लॉस नहीं हो रहा है और एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, कुछ ना कुछ तो लॉस होता है।
नेक्स्ट है हमारा कि हमारे ट्रांसफार्मर में क्या क्या कमियां होती हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना तुम लोग, ओके। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसमें क्या है कि हमारा जो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे घरों तक पहुंचती है, तो ये भी थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ लेना। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना, मजा आएगा पढ़ने में तुम्हें। तो इस वीडियो में हमने ब्रशअप की अल्टरनेटिंग करंट का और भी चैप्टर्स के ब्रशअप मैं ग्रेजुअली अपलोड कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिससे कि जिस कॉलेज में तुम जाओ वहीं तुम्हारा फ्रेंड भी जाए। फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए, ओके।